जी की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स आज ही रिलीज हुई है और फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक भूत का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन मुंबई के धारावी से चुनाव लड़ते हैं और एक डायलॉग फेमस है, आखिर भूतों का भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। जो वोट नहीं देते अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूं कि आपको इंतजार करना पड़ा। मेरे मन में लालच था कि नरेंद्र मोदी ने आपके बारे में जो कहा है वो कम से कम दर्शकों को सुना दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी। और आपके कार्यक्रम में इंतजार जो है वो इंतजार नहीं होता, ये तो हमारे लिए बड़े ज्ञान की बात होती है। बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपको मैंने भूतकाल में चुनाव लड़ते हुए देखा है और अब भूतनाथ में चुनाव लड़ते हुए देखा है, तो किस में ज्यादा आपको मजा आया? देखिए 1984 में जब मैं चुनाव मैंने लड़ा था तो वो एक बहुत ही एक भावुक निर्णय था मेरा और उसमें सौभाग्यवश मुझे विजय प्राप्त हुई। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद मुझे लगा कि ये कार्य जो है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसे जानता नहीं हूं और मैंने उसे अपनी हार मान करके वहां से मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद मैंने किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम या किसी भी ऐसे मंच पर जाकर के मैंने राजनीतिक बात नहीं की है। अमित जी, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा आपके बारे में आपकी अदालत में, वो पूरा डिटेल तो कल शनिवार को हम सुनाएंगे लोगों को, लेकिन नॉर्मली वो किसी की तारीफ नहीं करते हैं और आपकी बहुत तारीफ की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आपने जो पूरा कैंपेन किया गुजरात के लिए, उसके लिए एक पैसा नहीं लिया। तो क्यों आपने ये गुजरात के लिए किया? जी दरअसल मैं गुजरात गया था अपनी एक फिल्म जो मैंने जिसमें काम किया था जिसका नाम था पा, उसके एंटरटेनमेंट टैक्स मांगने के लिए, माफ करने के लिए गया था। और वहां पर जो जो प्रतिक्रिया होती है वो ब्यूरोक्रेट्स को दिखानी पड़ती है फिल्म, और उस समय मोदी जी ने कहा कि वो भी देखना चाहेंगे, तो वो अपने सारे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के और हम लोग एक थिएटर में गए, उन्होंने फिल्म देखी और उसके बाद उन्होंने हमें एंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद ऐसे ही बातचीत में जब हमारी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप और आपकी फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात आना चाहिए, यहाँ शूटिंग कीजिए, बहुत सी अच्छी अच्छी यहाँ पर स्थान है, यहाँ शूटिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं प्रयत्न करूंगा, आने वाली फिल्मों में यदि कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं अवश्य आऊंगा। फिर उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि शायद बहुत से लोगों को देश भर में पता नहीं है, लेकिन जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं देश भर में, सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो गुजरात में, और इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो मैंने कहा कि इसका प्रचार होना चाहिए। तब फिर ये एक कार्यक्रम बना जहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इसका प्रचार करेंगे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा मैं अवश्य करूंगा। और देखिए निःशुल्क मैं ये काम करता हूं, न केवल गुजरात के लिए, हर जगह जहां मैंने इस तरह का प्रचार किया है जिसमें देश की उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, उसमें मैं धन की बात करता नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये इसमें देश की प्रगति होती है। गुजरात जो है वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यदि वो वहां की जो टूरिज्म है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं तो न केवल गुजरात का बल्कि पूरे देश का एक उज्जवल भविष्य बनता है, और इसी इरादे के साथ मैंने उसे किया। मैंने उनसे भी पूछा था कि आपने क्यों अमिताभ बच्चन को कुछ पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं पक्का अहमदाबादी हूं और हमें एक टिकट में डबल ट्रैवल करना आता है, तो बगैर पैसा दिए, और हमारे हाथ से रुपया बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो बगैर पैसा दिए कैसे उपयोग कर लेना ये मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। मैं ठीक से समझा नहीं क्या कहा आपने रजत जी। उन्होंने मैंने मोदी जी से पूछा कि आपने अमिताभ बच्चन को पैसा क्यों नहीं दिया, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझ पे काम किया, तो वो मजाक में उन्होंने कहा कि मैं पक्का अहमदाबादी हूं और अहमदाबादियों की आदत होती है कि रुपया खर्च कम करें और काम ज्यादा करवा लें। ये उनकी धारणा है और इसको मैं मान्यता देता हूं। लेकिन जब उनके अधिकारी आए थे मुझसे बात करने और उन्होंने धनराशि की बात की तो मैंने उनसे सीधा कहा था कि मैं ऐसे कर्मों के लिए पैसे नहीं लेता। कभी आपको इस बात का अंदाजा था जब आपने काम शुरू किया था कि नरेंद्र मोदी एक वक्त में आप देश के ऐसे लीडर बन जाएंगे जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, वो उसके पद के करीब पहुंच जाएंगे? जी नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था। और
मैंने केवल इतना कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि मैं ये प्रचार तो करूंगा, लेकिन कृपा करके मैं बहुत आभार मानूंगा आपका यदि आप इसे एक कोई राजनीतिक मुद्दा न बनने दें। ना मैं किसी राजनीतिज्ञ को अपने सेट पर देखना चाहता हूं, या जहां हम जाते हैं प्रचार करने टूरिज्म का, मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहूंगा, क्योंकि कुछ गलत धारणाएं हो जाती हैं, मुद्दा बना देते हैं कुछ लोग, और इसके ऊपर काफी आलोचना भी हुई, लेकिन सौभाग्यवश वो जो मुद्दे बनाए थे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए जी। और इस बात की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा मोदी जी की। जितने साल हमने और जितने दिन हमने गुजरात में गुजारे, एक भी राजनीतिज्ञ न कहीं हमारे आसपास दिखा और न ही कभी कोई ऐसा अवसर मिला जहां पर हमें लगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी आपका फिल्म बन गई अमित जी, बहुत उन्होंने आपका जब हमारी फिल्म बन गई जी, जब हमारी फिल्म बनी तो वो देखना चाहते थे कि क्या बनाया है, तो उस समय हम उनसे मिलने गए और उनको हमने फिल्म दिखाया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा ये ठीक है, तब उसका हमने प्रचार शुरू किया। उन्होंने भी आपका इस बात के लिए बहुत प्रशंसा की, बहुत अभिनंदन किया कि आपने पहली बात तो शुल्क नहीं लिया, और दूसरा कभी भी राजनीति की बात बीच में नहीं आई, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, या किसी तरह के कोई काम की बात। इसके लिए बहुत उन्होंने आपका अभिनंदन किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज चूंकि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्सुकता है चुनाव के इस माहौल में, जब आप गुजरात जाते हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात होती है? जी नहीं, जब भी हम शूटिंग के दौरान गए हैं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती। हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन हां, मैं इतना आपसे अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस वक्त, यानी 1 मिनट भी नहीं होता मैं गुजरात में अपना पांव रखता हूं, तो पहला फोन जो है वो उनका आता है, और वो पूछते हैं कि आप ठीक हैं, हमारी तरफ से किसी चीज की आपको जरूरत पड़े हमें बताइएगा, और हालचाल पूछते थे, और उसके बाद वो फोन बंद कर देते थे। कभी, क्योंकि वो तो बस इतना ही संपर्क होता था जी। अच्छा, मुझे लगा कि वो तो क्योंकि सिर से पैर तक बिल्कुल राजनीति में डूबे रहते हैं और हमेशा राजनीतिक हमलों को झेलते रहते हैं, तो कभी आपसे राजनीति पर बातचीत हुई? जी नहीं, कभी भी राजनीति के ऊपर बात नहीं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको वादा है कि मैं जैसे भी होगा, हालांकि चुनाव का वक्त है, काफी व्यस्त है, लेकिन मेरा आपको वादा है कि इसी हफ्ते मैं भूतनाथ जरूर देखूंगा, और देखने के बाद आपको बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी ये फिल्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी।